गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एमएससी फाइनल का स्पेशल पेपर एडवांस प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट, इसमें हमने पैथोजेनेसिस का जो है स्टार्ट किया था और उसमें हमने अभी प्री पेनिट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ा था इन पैथोजेनेसिस। अब हम इसमें जो है पढ़ेंगे पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे थे पेनिट्रेशन, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन। प्री पेनिट्रेशन के बाद नाउ कम्स टू द पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जो है डायरेक्ट पेनिट्रेशन भी होता है, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन भी होता है और दे और जो है ये वुंड्स के थ्रू भी एंटर करते हैं। मतलब प्लांट्स में कोई जो है इंजरी वगैरह होती है और ओपन वुंड्स होते हैं तो वो उसके थ्रू भी एंटर करते हैं। तो इसमें एंट्री थ्रू वुंड्स और नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं, उसके थ्रू पेनिट्रेशन, उसके थ्रू एंट्री। और ये जो है डिफरेंट पैथोजेंस हैं जो डायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं, इनडायरेक्ट पेनिट्रेट करते हैं, वुंड्स के थ्रू करते हैं और नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू करते हैं। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन जो है थ्रू एप्रीशोरियम, जो कि अभी हमने प्री पेनिट्रेशन में भी पढ़ा। किसमें? कॉलेटोट्राइकम में बनता है ये एप्रीशोरियम। जर्म ट्यूब एप्पल स्कैब में जो है ये इसमें इनएक्वालिस, इसमें जर्म ट्यूब के द्वारा बनता है। और एप्रीसोरियम जो है पेनिट्रेशन पैक बनाती है। हॉस्टोरिया, पाउंड्री मिल्ड्यूज, अल्बुगो, वाइटर्स क्रूसिफर, इनमें बनता है। तो these are the different methods of fungal penetration. डायरेक्ट पेनिट्रेशन, जिसमें कि ये डायरेक्ट जो है इट पंचर द surface of the plant, surface of the host and enter and then form hostorial structure और मल्टीप्लाई करता है या फर्दर इन्फेक्शन प्रोसीड करता है। तो दिस इज डायरेक्ट विद हॉस्टोरिया मीन्स germ tube directly enter inside the host। किसी किसी में ये जो क्यूटिकल और सेल, इसके बीच में जो एक स्पेस होती है, इसके अंदर जो है पैथोजन अपना माइसीलिया बनाता है। तो ये डायरेक्ट सब क्यूटिकुलर ओनली मीन्स सब क्यूटिकुलर स्पेस में फंगल जो है अपना फंगल हाइफा बनाता है और देन इट एंटर्स इनसाइड द होस्ट। तो दिस इज थ्रू this is direct penetration through subcuticular space। और किसी किसी में ये एप्रिसोरियम बनाते हैं, है ना, जो मैंने अभी बताया था कॉलिटोट्राइकम में बनता है। डायरेक्ट विद हॉस्टोरिया जैसे इसमें अल्बुगो में बनता है कि वो अंदर जर्म ट्यूब एंटर करती है। और किसी किसी में ये जैसे भी इसमें भी प्री पेनिट्रेशन वाले इसमें भी बताया था मैंने कि ये फंगल जो है इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर माइसीलिया मतलब कि इट enters by puncturing cell, intercellular, or this is intercellular, both are intercellular। और intracellular जो होता है that is in, these are two cell, this is intracellular means in intercellular spaces the fungal hypha will form, not entering or not puncturing the tissues. These form hypha in their intercellular spaces। तो स्टोमेटल पेनिट्रेशन होता है तो जब ये दिस इज अ स्पोर और इनोकुलम, when it enters, when it penetrates means it is in penetration process, and when it germinate if it is stomata here, stomatal,
इस तरीके से। तो ये जो सबस्टोमेटल कैविटी है, इस सबस्टोमेटल कैविटी में ये जर्म ट्यूब बनाता है। और तो ये पेनिट्रेशन थ्रू सबस्टोमेटल कैविटी, penetration pad, in penetration pad spore germinate and एक pad like structure, and then it penetrate inside. So this is penetration pad. Through penetration pad, the fungal hypha penetrate, that is through penetration pad. किसी में इन्फेक्शन हाइफा बनते हैं, तो इन्फेक्शन हाइफा जो होते हैं वो spore germinate and it form germ tube, and then when it penetrate inside the host tissue, so it will form infection hypha. Means it goes on multiply and form infection hypha. Through stomata, it depends on the size of the stomata. If size of the stomata is larger, the pathogen hypha, the fungal hypha, penetrate easily. The penetration process is fast. If it is more in number, so definitely more conidias will germinate and enter through stomata. Time of opening and closing also the factor by which the pathogen form its infection, form its entry, या through it enters. और स्टोमेटल जो है इन्वेडर्स, इसमें अस्टिलेजिनेल्स में होता है, यूरिडिनेल्स में होता है और पेरिनियोस्पोरेल्स में होता है। ज्यादातर ये स्टोमेटा के थ्रू एंटर करते हैं। दिस इज अ फंगल डिवीजन ऑर्डर्स इन विच दे दीज स्टोमेट मतलब कि दीज स्पोर्स एंटर थ्रू स्टोमेटा। कोनिडिया या इनोकुलम में एंट्री जो होती है वो स्टोमेटा के थ्रू इन ऑर्डर्स में होती है। Entry through hydrothorax, these are the natural openings. Nectothorax, lenticels, these are the natural openings. Hydrothorax जो है ग्रास जो होती है, उस ग्रास की जो सरफेस है उसमें यहाँ हाइड्रोथॉट्स होते हैं, और इस हाइड्रोथॉट्स के थ्रू जो है बैक्टीरिया, क्योंकि इसमें यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, है ना। इन द मॉर्निंग there is a water droplets on the surface of this tip of the leaf of grasses. तो ये हाइड्रोथल ओपनिंग होती है और इसके थ्रू वो पैथोजन मेनली बैक्टीरिया एंटर करते हैं। लेंटिसेल्स जो प्लांट की बार्क होती है उसमें ओपनिंग्स होती है, उस ओपनिंग के थ्रू जो है पैथोजन एंटर करता है। जैसे कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल में जो है एरविनिया एमाइलोवोरा जो है वो एंटर करता है। पेनिट्रेशन थ्रू जो है नेचुरल ओपनिंग्स कैसे होती है, जैसे ये स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। दीज आर द टू ग्रीन जो है ये स्टोमेटास है, और इस स्टोमेटा के थ्रू ये जो है इन्फेक्शन हाइफा बना हुआ है ना। तो इस तरीके से ये एंट्री हुई। लेंटिसेल्स में ये देखिए कि दिस इज द लेंटिसेल्स, ये दिस इज द लेंटिसेल, मतलब दिस इज द ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग। ये स्पोर है, ये स्पोर इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। स्पोर मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, स्पोर जर्मिनेट होने के बाद इन्फेक्शन से हाइफा बना रहा है। तो ये थ्रू लेंटिसेल्स। ये जो है गटेशन जो आपको मालूम ही है कि इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है, ये हाइड्रोथॉट्स ओपनिंग है। क्या है ये? हाइड्रोथॉट्स ओपनिंग होती है ये इस तरीके से। और ये इसमें यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, इस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ही जो ये स्पोर्स वगैरह होते हैं, कॉनिडिया वगैरह, एंडोस्पोर, ये सब जर्मिनेट होते हैं। और क्योंकि से जो वाटर ड्रॉपलेट्स से मॉइस्चर मिल जाता है और उस मॉइस्चर से ये जर्मिनेट होके हाइड्रोथॉट के थ्रू ये अपना इन्फेक्शन बढ़ाता है। तो हाइड्रोथॉट स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं एट द एंड ऑफ वस्कुलर टिश्यूज और लीव्स थ्रू विच वाटर एक्सिड्यूट्स, मतलब पानी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बाहर आता है। तो इस तरीके से जो है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन,
lenticels, stomata, cuticular pathway, इन सब के थ्रू होता है। अब ये तो थे नेचुरल ओपनिंग्स। अब इसमें प्लांट के अंदर वुंड्स जो होते हैं, वुंड्स के थ्रू भी जो पैथोजन पेनिट्रेट करता है और एंटर करता है ना। और ये वुंड्स किस वजह से हो जाते हैं? हेल है, फ्रस्ट है, इंसेक्ट फीडिंग है ना, हीट स्कॉर्चिंग है। हीट स्कॉर्चिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब हीट होती है तो पौधा जल जाता है, और जलने से उसमें वुंड हो जाते हैं, और उससे डैमेज हो जाता है और ओपनिंग हो जाती है। ओपनिंग मतलब बाय वुंड्स। तो इस वुंड्स में भी जो है डायरेक्टली एंटर भी करता है और थ्रू हॉस्टोरिया भी एंटर करता है। पेनिट्रेशन थ्रू वुड्स, जो कि इसमें जो है डायग्राम इसमें नेक्स्ट उसमें बता देंगे। तो इसमें हॉस्टोरिया फॉर्मेशन, बायोड्रॉफ, टॉक्सिन फॉर्मेशन, मतलब कि जब वो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन जब होता है तो जो है पैथोजन जो होता है कुछ टॉक्सिन फॉर्म करता है, और उस टॉक्सिन फॉर्मेशन से यहाँ के टिश्यूज जो होते हैं गेटिंग डेड या गेटिंग इनएक्टिव, और उसके इनएक्टिव होने से जो है एंट्री हो जाती है। इन्वेजन, इन्वेजन मीन्स पेनिट्रेशन, अंदर आ जाना। पेनिट्रेशन में वो अंदर आ रहा होता है, इन्वेजन में वो एंटर कर चुका होता है। Pathogen enter to variable action inside the host. Different pathogens invade their host as a ectoparasite. Ectoparasite मतलब मान लीजिए दिस इज अ लीफ, है ना। इस लीफ की सरफेस पे वो व्हाइट पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तो पाउडर लाइक है ना, वो बिल्कुल अगर इफ ही फील तो वो पाउडर, चूर्ण। तो ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है, इट एक्ट्स एज ए ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ये सरफेस में पाउडर, तो दिस इज अ पाउडरी मिल्ड्यू। तो किस तरीके से इन्वेड किया, मतलब कि पैथोजन उसकी सरफेस पे ही फैल रहा है। एंडोपैरासाइट, तो एंडोपैरासाइट में वो इट पंचर एंड एंटर इनसाइड द होस्ट टिश्यूज। कुछ होते हैं सब क्यूटिकुलर। सब क्यूटिकुलर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस इज, मान लीजिए लीफ एनाटॉमिकल सेक्शन, तो इसमें क्यूटिकल होती है, फिर एपिडर्मिस होती है ना। दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज क्यूटिकल। इस क्यूटिकल और एपिडर्मल लेयर के बीच में एक सब क्यूटिकुलर स्पेस होती है, या होती नहीं है तो ये पैथोजन क्रिएट कर देता है, और इट मल्टीप्लाई इन दिस एरिया, और ये कहलाते हैं सब क्यूटिकुलर पैथोजेंस। ऐसे सब एपिडर्मल पैथोजेंस मींस, मान लीजिए दिस इज एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस में जो है यहाँ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये सब एपिडर्मल पैथोजन होते हैं। ये वी ट्रस्ट में होता है। कुछ होते हैं वस्कुलर पैथोजेंस। वस्कुलर पैथोजेंस जो कि वस्कुलर टिश्यूज में फैलते हैं, है ना। और एक्टो एंडो, कुछ एक्टो भी होते हैं और एंडो भी होते हैं। जैसे पोटैटो जो सेंकर है, तो इसमें ये पोटैटो की सरफेस पे भी होता है और प्लांट के पूरे अंदर भी होता है। आफ्टर पेनिट्रेशन, तो पैथोजेनेसिस में फर्स्ट स्टेप था प्री पेनिट्रेशन, सेकंड स्टेप था पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के बाद फर्दर ग्रोथ, colonization of fungi, colonization of pathogen, that is growth, that is called as growth and reproduction. First it vegetatively grow, and then it will reproduce by asexually and sexually, and further colonization and growth we will study in our next class.